Assalamu alaikum. I hope all the students is well and good in our life. तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट किस हवाले से है, क्योंकि काफ़ी बच्चों की तरफ से मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्लीज़ ये बता दें कि हमने क्या क्या चीज़ों को माइंड में रखना है, किन किन चीज़ों को हमने जहन में रखना है ताकि हमें पेपर्स के अंदर मुश्किल पेश ना आए या फिर हम एग्ज़ाम सेल में जाके प्रॉब्लम हमें फेस करनी ना पड़े। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस के बाद आज ये लेक्चर मैंने प्रिपेयर किया है, तो इसको आप लास्ट तक देखिएगा। ये सब के लिए ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो मैट्रिक है चाहे वो इंटर है। तकरीबन ऑल ओवर कोई भी टेस्ट भी देने जाता है या पेपर्स भी देने जाता है, मोस्टली जोन सा है ये नाइन्थ के बच्चों के लिए है कि जो नाइन्थ के बच्चे फर्स्ट टाइम पेपर्स दे रहे होते हैं बोर्ड के, तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा होता है। तो आइए आज हम चलते हैं इस इम्पोर्टेंट लेक्चर की तरफ जिसका नाम है इम्पोर्टेंस हाउ टू व्हाट प्रॉब्लम्स फेसिंग इन द एग्जाम सेल। सबसे पहले आपने अपने जहन में टाइम को रखना है। टाइम से क्या मुराद है यहाँ पे, ये नहीं कि आपने गाड़ी का टाइम, आपने अपनी घड़ी का टाइम नहीं याद रखना, नहीं, बल्कि आपने जहन में रखना है कि मेरा पेपर 8:30 मतलब 8:30 पे मेरा पेपर स्टार्ट होना है, तो मुझे घर से कितने बजे निकलना है, तकरीबन 40 मिनट्स अगर मिनिमम बात करें तो आपको हाफ एन आवर आपको घर से पहले निकलना होगा। हमेशा याद रखें, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर या बाइक पे या कोई रिक्शा वगैरह इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली जो हमारी गर्ल स्टूडेंट्स हैं ये बेसिकली वैन का इस्तेमाल करेंगी या फिर हम बाइक वो हमारा रिक्शे का इस्तेमाल करेंगे, तो उनके लिए ये बहुत ही अहम है कि आपने 40 से मिनिमम 30 मिनट्स आपने घर से पहले निकलना ही निकलना है, क्योंकि मशीनरी का पता नहीं कभी भी ख़राब हो सकती है। तो आप अगर आप लेट जाएंगे, ठीक है, अगर जैसे 5 मिनट रह गए हैं 10 मिनट रह गए, लेकिन अभी फासला जोन सा है आपका, डिस्टेंस जोन सा है आपका और पेपर सेंटर का या एग्ज़ाम सेंटर जहाँ पे आपने पेपर देना है उसका जोन सा डिस्टेंस है वो 30 मिनट्स है, तो आपके जहन में क्या आ रहा है कि मुझे जल्दी से जल्दी पहुंचना है वहां पे, तो आप क्या हो जाएंगी, वहां पे इम्पल्स हो जाएंगी, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आपके जहन में होगा कि अगर मैं लेट ना पहुंची तो क्या होगा, अगर मैं लेट ना गया तो फिर क्या होगा। तो मतलब ये आप अपने ऊपर टेंशन से एक ले लेते हैं और टेंशन की वजह से आपको पेपर जोन सा है वो भूलना शुरू हो जाता है। मतलब आप टेंशन में आ गए हैं, मतलब आप जोन सा है वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो इसको आपने जहन में रखना है कि घर से पेपर सेंटर तक जोन सा है आपने जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करनी है। जो जल्दी पहुंचेंगे वो वहां पे जाके रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि अब उन्होंने सिर्फ अपनी सीट पर ही जाके बैठना है। तो ये जहन में आपने रखना है। उसके बाद टाइम का कहाँ पे आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी, आपने मरूजी करनी है, एमसीक्यूज करने हैं या फिर आपने सब्जेक्टिव पेपर करना है, तो उसको भी आपने माइंड में रखना है। बेसिकली मैं आपको एक अच्छी एडवाइस ये देना चाहता हूं कि आपके पास रिस्ट वॉच होनी चाहिए, ठीक है, आपके पास वॉच होनी चाहिए और आपके पास वो लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि आपको किसी से पूछना ना पड़े, ना किसी विजिलेटर से, किसी सुपरिटेंडेंट से, ना किसी निगरान से, ना किसी टीचर से, बल्कि आप अपना जोन सा है फोकस करें। आपके पास सब कुछ चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपने बहुत अहम है वक्त का, वक्त की पाबंदी आपने करनी ही करनी है। वक्त इज़ वेरी नेसेसरी, टाइम इज़ सो नेसेसरी। तो प्लीज़ इसको माइंड में रखिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व ना करनी पड़े। नंबर 2, आपके पास
कंप्लीट स्टेशनरी होनी चाहिए। अब कंप्लीट स्टेशनरी से मुराद क्या है जनाब? आपने सारी बुक शॉप वाली स्टेशनरी नहीं उठा लानी, आपने पूरी बुक शॉप ही नहीं उठा लेनी, बल्कि जो चीज़ें आपको अहम होंगी। अब अहम क्या चीज़ है? नंबर 1 इज द रोल नंबर स्लिप, नंबर 2 इज द पेन एंड द मार्कर, नंबर 3 इज द स्केल, नंबर 4 इज द कैलकुलेटर। इन द मैथमेटिक्स, मैथ्स के पेपर के अंदर या आपका फिजिक्स का पेपर है तो उसमें आपने न्यूमेरिकल करने हैं फिजिक्स के, तो आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी और अच्छा कैलकुलेटर होना चाहिए। घर से ही चेक कर लें क्या ये मुझे वहाँ पे जाके प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं करेगा। किस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट? वहाँ पे जाके ये बंद तो नहीं हो जाएगा। अच्छे वाला आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। और आपको मैं एक और अच्छा मशवरा ये देना चाहता हूँ कि आपके पास हर चीज़ दो दो होनी चाहिए। अगर पेन है तो 2, अगर मार्कर है तो 2 होनी चाहिए, ताकि अगर एक चीज़ हमें नुकसान करे, मतलब एक चीज़ काम करना छोड़ जाए, तो दूसरा उसके अल्टरनेटिव हमारे पास चीज़ पड़ी होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है। रोल नंबर स्लिप, पेन्स एंड मार्कर, स्केल और कैलकुलेटर, ये तमाम चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी फिर वहाँ पे जाके। और याद ये रखें कि घर से जब निकलने लगे हैं तो ये तमाम चीज़ें आप अच्छे तरीके से खुद ही देख लें, ताकि आपको ना बुक शॉप पे जाना पड़े, ना आपको किसी से मांगनी पड़े। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये तमाम चीज़ों पे फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो प्रॉब्लम फेस करनी होगी वो आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी। और मैं तमाम जो बोर्ड्स के पेपर्स देने जा रहे हैं बच्चे, उनके लिए दुआ भी करूँगा और आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स विच अटेम्प्ट द बोर्ड पेपर्स। तो सो बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।